चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन रही है। दरअसल साल 2026 की शुरुआत के 9 दिन में ही दुनिया टेंशन में है। ऐसा लग रहा है कि साल 2026 में तीसरा वर्ल्ड वॉर होना तय है। ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे, यानी कि हवा हवाई नहीं कर रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर होने के पूरे 6 संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच में बढ़ी तनातनी एटमी हमले तक पहुंच गई है। रूसी फौज अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी में है, तो अमेरिका वेनेजुएला के बाद अब मैक्सिको के अंदर लैंड स्ट्राइक करने की भी बात कर रहे हैं, जिससे आपको ये बता दें कि दुनिया में और तनाव बढ़ गया है। उधर पुतिन ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन पर तेज हमले कर दिए हैं। ईरान में भी इस वक्त खामनेई के खिलाफ जनता सड़कों पर है। तेहरान जल रहा है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर साल 2026 में हो क्या रहा है। दरअसल अमेरिका अभी भी सबसे मजबूत महाशक्ति है, लेकिन रूस की चुनौती इसे कमजोर कर रही है। यूक्रेन जंग हो या फिर साउथ अमेरिकी देशों में तेल का खेल, मिडिल ईस्ट में भी रूस अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की नाक की लड़ाई का भी सवाल होगा। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिका महातैयारी कर रहा है और मैक्सिको पर हमला क्या यूएस करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी एक टीवी चैनल के जरिए धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि मैक्सिको पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसके अलावा रूस की एटम बम की जो धमकी दी गई है, इसे भी आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इस वक्त हर ओर टेंशन का माहौल है और यूक्रेन पर हमले रूस ने तेज कर दिए हैं। अभी मिसाइलों के जरिए भी हमले किए गए रूस की तरफ से। इसके अलावा तेहरान में जो स्थिति बनी हुई है वो सभी देख रहे हैं। 12 दिनों से जो हालात वहां पर बने हुए हैं, प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। इसके अलावा ईरान ने इसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि 2026 में जो तनाव की स्थिति अलग अलग देशों के बीच देखने को मिल रही है, कि क्या ये संकेत हैं वर्ल्ड वॉर 3 के। ये 6 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर ओर इस वक्त टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आचार्य राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है देश का भविष्य। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी प्रफुल्ल बख्शी सर, ये जो अभी टेंशन का माहौल हम हर तरफ देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या समझ आ रहा है? क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन रही है क्या? देखिए पुनीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये आप एक बात ध्यान दीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी तो कितनी कंट्रीज लड़ रही थी। जब इराक वॉर हुई तो 37 कंट्रीज लड़ रही थी इराक के खिलाफ। वो वर्ल्ड वॉर नहीं थी। दिस इज वर्ल्ड एट वॉर, नॉट वर्ल्ड वॉर। इसलिए हर एक के एम्स अलग हैं, हर एक अलग है। रशिया अपने एम पे लड़ रहा है, अमेरिका अपने एम पे अलग लड़ रहा है, ईरान और इजराइल अपने एम पे लड़ेंगे। मतलब लड़ाइयां बहुत होंगी, मतलब देयर बी लॉट ऑफ फायर्स इन द जंगल, बट अभी जंगल पूरा नहीं जला है। कहने का मतलब है वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, बट वर्ल्ड इज एट वेरियस वॉर्स। ये जरूर होगा, पर इससे क्या होता है, क्षति ज्यादा होती है। देयर इज टोटल डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ट्रेड, टूरिज्म, हर एक चीज पे असर पड़ेगा सारे वर्ल्ड में। इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होंगी। ये है बेसिकली प्रॉब्लम। हाँ, जब एक दुश्मन एक कंट्री लड़ाई करती है एक ऑब्जेक्टिव लेके दुनिया से, जैसे हिटलर ने किया था, जैसे नेपोलियन ने किया था, तब वो वर्ल्ड वॉर का दर्जा आता है। हालांकि ये मैं मानता हूं कि कंट्री लड़ाई करती रहेंगी। मैंने बताया इराक में 37 कंट्रीज थी जिन्होंने योगदान दिया था अगेंस्ट इराक, अमेरिका की चापलूसी में। तो ये बात सारी जो आप देख रहे हैं, अब हम अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। चाइना अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। वो बड़ा खुश है कि अमेरिका ने ये वेनेजुएला में कर दिया ताकि सबका मुंह बंद रहेगा ताइवान पे। अभी रशिया कहेगा कि अगर तुम वेनेजुएला कर सकता है तो मैं यूक्रेन कर सकता हूं। बात खत्म हो गई। तो उधर ईरान के संदर्भ में भी ऐसी बात खड़ी हो जाएगी। अब देखना है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इस पे असर आया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक
टोटली नॉन फंक्शनल इंटरनेशनल बॉडी बन गई है। जी। अब कोई उसकी परवाह नहीं करता। आपने मैक्रोन का और बुश का जो इंटरव्यू सुना होगा इराक की लड़ाई से पहले, 1.25 घंटे का इंटरव्यू था, वेयर फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज टेलिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑन द फेस, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का है। यूनाइटेड नेशंस मस्ट बी कमिंग एंड सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस को महत्वता नहीं देते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इज अ पॉलिटिकल बॉडी। सब अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को पैसा देते थे ताकि उनकी आवाज चलती रहे, और वो भी फैशन चला जा रहा है, धीरे धीरे लग रहा है खत्म हो रहा है। तो ये इस समय जो आप देख रही हैं वो बिल्कुल ठीक देख रहे हैं कि अमेरिका मैक्सिको के ऊपर भी वेनेजुएला पे प्रेशर डाल रहा है, मैक्सिको प्रेशर डाल रहा है, अपनी दादागिरी करेगा। यूक्रेन, रशिया अपना करेगा यूक्रेन में, और जहां भी हो सके नेटो कंट्रीज टूट रही हैं, अमेरिका के खिलाफ हो रही हैं। ये सारा का सारा जो है एक किस्म से टोटल डिसरप्शन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। सर, मैं आपसे आगे समझूंगी कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, क्योंकि अलग अलग देशों को, रूस को जिस तरीके से धमकी दी गई, इसके अलावा वेनेजुएला में जो हुआ वो हम सभी ने देखा। अमेरिका आखिर चाहता क्या है, क्या उसका मकसद है, क्या रणनीति है, वो मैं आगे समझूंगी। लेकिन सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव सर, जरा ये बताइए कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन रही है तो क्या आगे आने वाले दिनों में हालात हो सकते हैं, खास करके अगर हम भारत पर फोकस करें तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं सर? देखिए पुनीता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व के जो हालात हैं वो अगर इसी तरीके के ट्रेंड्स जारी रहे तो बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और ये जो पूरा विश्व है किसी महाविभीषिका में जा सकता है। किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो आशंकाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन बहुत स्पष्ट है। क्योंकि ऐसे राष्ट्र जो कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यूएन चार्टर लेड जो ग्लोबल ऑर्डर है, उसके प्रोटेक्टर, उसके डिफेंडर, उसके कस्टोडियन होने का दावा किया करते थे, और पूरी दुनिया में घूम घूम करके लेक्चर देते थे कि इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे। यदि वो स्वयं जो उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अगर बिगाड़ने का कृत्य करने लगे तो फिर जाहिर है कि भविष्य बहुत अंधकारमय दिखाई देता है। ये अपने आप को जाहिर है कि पूरे विश्व में कहते हैं कि हम तो P5 हैं, हम तो बहुत ही जिम्मेदार राष्ट्र हैं। जाहिर है विशेष रूप से अमेरिका का जो एक्शन वेनेजुएला में जो हुआ है वो पूरी तरीके से एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर का वायलेशन है। किसी भी राष्ट्र की सॉवरेंटी और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इस तरीके से डिसरप्ट करना और वहां के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को ही उठा ले जाना, एब्डक्ट कर लेना, अपहरण कर लेना, ये कहीं से भी उचित नहीं। क्या इसकी तो भर्त्सना की जानी चाहिए और इसकी आलोचना हो भी रही है। पूरे अमेरिका की आलोचना आज देखिए तो विश्व भर में हो रही है कि अमेरिका ने ये जो कदम उठाए हैं वो एक ऐसे विश्व में जो पहले से ही काफी अनिश्चितता की स्थिति में है और एक नाभिकीय हथियारों की जखीरों पर बैठी हुई ये दुनिया है, और एक कोई बड़ा मिस स्टेप किसी महाशक्ति ने उठा लिया तो जाहिर है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरी मानवता को भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये पूरी जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। और ये जो जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर में एक डिसरप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो राष्ट्रों की कथनी और करनी में, और खासकर ऐसे राष्ट्र जो कि उन सारे मूल्यों को डिफेंड करने का जो दावा करते हैं, उनके द्वारा ही अगर ये ऐसे डिसरप्शन किए जाएंगे तो फिर विश्व का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं दिखाई देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जहां तक आपने भारत की बात पूछी है, देखिए मेरा ऐसा मानना है पुनीता जी कि भारत की जो भूमिका आने वाले समय में विश्व के मामलों में भी और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से सारे विषयों को डील करता है। सारे प्रोवोकेशंस वर्तमान समय में किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तरह तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश हर एक थिएटर में की जा रही है। भारत के ऊपर भी तरह तरीके के दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत का जो अप्रोच इस पूरे विषय को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थितियों को लेकर के जाहिर है कि बहुत ही संतुलित है, और भारत एक वॉइस ऑफ विजडम के तौर पर जाना जाता है। और इस तरीके की सोच रखने वाले राष्ट्र की, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखता है, जो कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की भावना में विश्वास रखता है, ऐसे राष्ट्र की जो भूमिका है वो आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी। और विश्व में जाहिर है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, और आज का जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रोएक्टिव तरीके से शेप करने में भी विश्वास रखता है।
भारत प्रोवोकेशंस में नहीं जाता, मैं स्पष्ट रूप जी। से कहना चाहता हूँ। आप यदि भारत को चाहेंगे कि प्रोवोक करा के कुछ करा लें या दबाव बना के कुछ करा लें, तो ये होने वाला नहीं है। और अमेरिका भारत भी अपनी अभी बुद्धिमत्ता- यही करने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि बार बार देखिए अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाने को लेकर जो बार बार धमकी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से समझा जा सकता है किस तरीके से अमेरिका जो है भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, अब क्योंकि अभी देखिए 2026 की शुरुआत हुई, 9 दिन अभी बीते हैं और अभी से ही जो अलग अलग हिस्सों में जो टेंशन को लेकर हालात बने हुए हैं, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? आपको सादर वंदन और इस मंच को मेरा प्रणाम और सभी सहयोगियों को भी मेरा वंदन है। अभी आदरणीय बख्शी जी ने जो अपने रक्षा के मामले से जो उनकी गणना थी, मैं आपको ग्रहीय संरचना से मैं उनके शब्दशः उनसे मैं सहमत हूं और उसका कारण मैं बता देता हूं। जब 1 जनवरी के दिन अगर देखें, चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट चुका है। मैं वापस लौटूंगी, समझूंगी कि आखिर क्या भविष्यवाणी उनकी कह रही है, ज्योतिष के हिसाब से आखिर आगे क्या रहने वाला है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर, जो मेरा सवाल आपसे था कि आखिर ये जो अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमने जब देखा वेनेजुएला पर जिस तरीके से हमला हुआ, मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद चलिए ठीक है, उनके पास जाएंगे। और जुड़ चुके हमारे साथ एक बार फिर से आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। अपनी बात कंप्लीट कीजिए आचार्य जी। जी, तो जिस तरीके की ग्रहीय संरचना बन रही है, 19 मार्च को शनि सूर्य चंद्रमा एक साथ युति में रहेंगे। मैंने आप ही के मंच से कई बार यह बोला हुआ है कि यह जो कालखंड है 2026 वर्ष का, इसमें एक शब्द से आप सुन लीजिए कि सभी राष्ट्र अपने प्रभाव वृद्धि के लिए, युद्ध के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनाते हैं या युद्ध स्तर पर लगे रहेंगे, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन विश्व युद्ध, जैसा कि आदरणीय बख्शी साहब ने कहा कि एकजुट होकर के कोई युद्ध नहीं होगा, सब अपने अपने व्यक्तिगत, अपने राष्ट्र प्रभाव और राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष अपने व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि के लिए करेंगे। दूसरी चीज आपको बता दूं, यहां बहुत बड़ी चीज कि आप देखिएगा आने वाले समय में ही, महीने 2 महीने के अंदर ही किसी न किसी राष्ट्र में बड़े वैश्विक स्तर पर जो है, जो जनता का जनाक्रोश और विद्रोह देखने को मिल सकता है उस राष्ट्र के मुखिया के खिलाफ या उस राष्ट्र के शासन के खिलाफ। तो यह जो वर्ष है, गुरु मंगल का आरंभ हो जाएगा 19 मार्च से। गुरु राजा रहेगा और मंगल मंत्री रहेगा। यह शक्तियों में परिवर्तन कराता है, शक्तियों में विभाजन कराता है, अहंकार को दबाता है। तो जो लोग अहंकारित होकर के अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आप आने वाले समय में देखिएगा उनके राष्ट्र में ही विद्रोह आ जाएगा या उनके खिलाफ जो है एकजुट होकर के लोग विद्रोह करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके की स्थितियां आपको ग्रहीय संयोजन में आने वाले समय में विश्व स्तर पर दिखाई देगी। नहीं, भविष्यवाणी क्या बता रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 3 की क्या संभावना है क्या आचार्य जी? नहीं, देखिए, मेरे अनुसार, ग्रही अनुसार, मेरी ज्योतिष के अनुसार विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा। और कुछ एक राष्ट्र अपने प्रभाव वृद्धि के लिए छोटे छोटे राष्ट्रों पर आक्रमण, दबाव और युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। और आने वाले समय में, अगले 4 से 5 महीने में, भारतवर्ष को भी अपने पड़ोसी देशों के साथ इस विषय पर सतर्क रहना आवश्यक रहेगा। और हमने भारत को देखा 2025 में जिस तरीके से भारत आगे रहा है, अब जो प्रतिनिधित्व बढ़ा है भारत का, लेकिन 2026 के लिहाज से क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ग्रहीय संयोजन जो दिखा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा वृषभ लग्न की ही कुंडली भारतवर्ष की बनती है, शनि की प्राप्त दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है। ऐसी अवस्था में भारतवर्ष मजबूत होगा रक्षा के दृष्टिकोण से, अपने आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आस पड़ोस, उनके पड़ोसी देशों, राष्ट्रों से उसके लिए जो है उसको एक डर बना रहेगा षड्यंत्र का। और इसके लिए भारतवर्ष को पूर्ण रूप से सतर्क और सजग रहने की जरूरत रहेगी आने वाले समय में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ें बताने के लिए। और प्रफुल्ल बख्शी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार भी जुड़े हुए थे और अलग अलग तरीके से विशेषज्ञों का मानना है कि देखिए जो अलग अलग देश हैं वो किस तरीके से एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि भविष्यवाणी जिस तरीके से बताई गई कि संभावना ये कम है कि वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पर चीज़ें जो है निकल कर सामने आए, लेकिन फिर भी अलग अलग जो देश हैं वो अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की
कोशिश इसके जरिए जरूर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। सिख गुरु के अपमान पर